और अद्भुत संयोग ये है कि यहाँ जब कथा होती है तो दोनों उत्सव एक साथ होते हैं, राम जन्म महोत्सव भी और हनुमत जन्म महोत्सव भी। भगवान जितना राजी अपने उत्सव करने से होते हैं, उससे अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्त का उत्सव मनाने से। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो श्री हनुमान जी महाराज का जो जन्म महोत्सव मनता है, तो हनुमान जी महाराज के उत्सव से श्री राम महाप्रभु राजी होते हैं, और राम जी का उत्सव मनता है तो हनुमान जी राजी होते हैं। और अद्भुत बात यह है कि बहुत कम स्थानों पर ऐसा होता है कि राम जी के सन्मुख हनुमान जी हों, दोनों एक दूसरे के सामने आमने हों। या तो हनुमान जी मिलेंगे आपको राम जी के चरणों में, या अगल बगल कहीं विग्रह होगा, पर ऐसे जो आमने सामने हैं ऐसा बहुत कम है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हनुमान जी हैं, हमारे यहाँ गुरुदेव भगवान का एक स्थान है कलकत्ता में, हेस्टिंग्स नाम की जगह है, वहाँ पर हावड़ा के पास में दिव्य स्थान है। वहाँ शंकर जी और राम जी आमने सामने हैं। इतने बड़े नर्मदेश्वर हैं, इतने बड़े। और शंकर जी में हनुमान जी में कोई भेद थोड़ी है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। तो शंकर जी हनुमान जी क्यों हो गए? एक चौपाई है मानस जी की, जो राम जी का और शंकर जी का संबंध बताती है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। एक दूजे के स्वामी, एक दूजे के सखा और एक दूजे के सेवक मानते हैं। लेकिन शंकर जी सेवा करना चाहें तो राम जी सेवा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं। जब युद्ध का समय आया और समुद्र के तट पर राम जी पहुंचे, तो राम जी ने पहले शंकर जी की स्थापना करी, शिवलिंग की स्थापना करी। तो सबने पूछा कि इनका नाम क्या है, क्योंकि जो भगवत विग्रह की स्थापना होती है ना, इनका भी नामकरण नक्षत्र आदि के अनुसार होता है। ऐसे ही मनमुखी नाम नहीं रखा जाता, विधिवत काल की गणना करके, ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र आदि का विचार करके तब नामकरण किया जाता है। अमुक ठाकुर जी, तो राम जी ने कहा कि ये हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं, हम जीव हैं और ये ईश्वर हैं। अब नर रूप में आए हैं तो जीव ही हैं, तो जीव के ये ईश्वर हैं, हम राम हैं तो ये रामेश्वर हैं। रामः यस्य ईश्वरः, एक अर्थ तो ये होता है। एक अर्थ होता है रामस्य ईश्वरः सः, रामस्य ईश्वर
राम का जो ईश्वर है, राम के जो स्वामी हैं, तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल गलत बात, ये व्याख्या ठीक नहीं है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। क्यों? क्या दोष है? तो शंकर जी कहते हैं राम यस्य ईश्वर, राम जिसके ईश्वर हो वो रामेश्वर होगा।